ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट। राहुल गांधी देश को जवाब दें कि इलेक्शन कमीशन को बार बार बदनाम करने का काम क्यों करते हैं। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जी हाँ, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस ने भौकाल तो ऐसा बनाया जैसे राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम आज सत्ता और सियासी गलियारे में विरोधियों और सिस्टम के चिथड़े उड़ा देगा। लेकिन जब राहुल गांधी मीडिया के सामने आए तो कितने गंभीर थे, खुद उन्हें देख लीजिए और सुन लीजिए। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। तो सुना आपने, पता नहीं राहुल गांधी को हो क्या गया। जैसे कि आपको याद होगा, इसी महीने 1 सितंबर को पटना में एक जनसभा से राहुल गांधी ने कहा था कि कर्नाटक का महादेवपुरा एक परमाणु बम था और जल्द ही मैं वोट चोरी के बारे में खुलासे का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन गुरुवार को जो उसके बाद हाइड्रोजन बम का इंतजार था वो और लंबा हो गया। वैसे देखा जाए तो हाल के कुछ सालों से राहुल गांधी किसी भी गंभीर आरोप को इतने हल्के तरीके से प्रस्तुत करते नजर आते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या वाकई वो राजनीति को लेकर गंभीर हैं या फिर राजनीति उनके लिए टाइम पास। बस यूं ही, क्योंकि ऐन चुनाव के समय उनका छुट्टी पर चले जाना तो अक्सर सुर्खियों में रहता है और जब वो बयान देते हैं तो उसमें भी कहीं गंभीरता नजर नहीं आती। खैर, राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी से जुड़े नए सबूत पेश करने का दावा किया है और वोटर लिस्ट से नाम काटने के जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर हैं। लेकिन क्या ये संभव है? इस बार उन्होंने कर्नाटक के आलंद विधानसभा का जिक्र किया और कहा कि 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की गई। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। इस दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग ही नहीं, सीधे उसके मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। अब जब राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर आरोप पर आरोप लगाएं तो फिर सत्ता पक्ष कैसे चुप रहता? बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला और कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी भी फुस हो गई। राहुल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, इसीलिए वो शपथ पत्र एफिडेविट देने से घबरा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार आते हैं, कई बार धमाका करने की बात करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट करने की बात करते हैं, लेकिन सब ब्लैक ही करके चले जाते हैं। वहीं अब राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का भी जवाब आ गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार और गलत हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। किसी का भी वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। आम जनता ऐसा नहीं कर सकती है। वोट डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। 2023 के आलंद मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे दिया, तो राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए थे वो भी देख लीजिए। जैसा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब तो दे दिया, अब राहुल गांधी के उन गंभीर आरोपों पर भी नजर डाल लें जो उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कहा था। राहुल ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। यह साफ स्पष्ट सबूत है, इसमें कंफ्यूजन नहीं। 18 महीनों में 18 बार कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट डिलीट किए गए, वोट ऑनलाइन डिलीट किए गए। सारा काम सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। पिछड़ों, SC ST को निशाना बनाया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस जहां मजबूत है वहां वोटर्स के नाम हटाए गए। बहरहाल राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं।
और लगता है कि बिहार चुनाव तक ये यूं ही जारी भी रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित वोट चोरी के खुलासे को एटम बम बताने वाले राहुल का हाइड्रोजन बम किस विधानसभा क्षेत्र को लेकर होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि क्या वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की उस हॉट सीट का तो नहीं जिसे लेकर वहां के उम्मीदवार ने ये दावा किया था कि वो 7वें राउंड तक जीत रहे थे लेकिन आखिर में हार गए। तो फिर राहुल के हाइड्रोजन बम का देश को इंतजार है।